तो प्यारे साथियों, फाइनली आपके लिए हम इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं, ठीक है? तो इसमें थोड़ा-सा क्लीन नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि ऑलरेडी बहुत दिन पहले टाइपिंग किए थे और उसको डायरेक्ट स्कैन कर लिए हैं, ठीक है? तो चलिए, गुड मॉर्निंग चंदन जी, गुड मॉर्निंग। तो इसमें पहला जो प्रश्न है, आप ध्यान से बस देखिए, प्रश्न को देख लीजिए और समझ लीजिए, बस थोड़ा-सा क्वालिटी आपको बढ़ा कर के काम करना होगा, ठीक है? क्योंकि थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपको फ्रेश उतना नहीं दिखाई दे रहा होगा। Jim asked MS Greene to keep the old newspaper for the schools going children's than them. ठीक है, दिख रहा है ना? तो चलिए, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये जो है कहना है कि जिम आस्क एमएस ग्रीने टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल्स गोइंग्स है ना, गोइंग्स हू रिक्तस्थान देम। तो प्यारे साथियों, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलेक्टेड। मतलब कह रहा है कि यहाँ पे जो है कि ओल्ड न्यूज़पेपर जो है, ओल्ड न्यूज़पेपर्स क्या करते हैं स्कूल्स में, वहाँ पे जाके कलेक्शंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कलेक्टेड कहेंगे, मतलब एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं। फिर प्रश्न को देख लेते हैं, पहले सभी प्रश्नों को बारीकी से देख ही लेते हैं, ठीक है? Told Mr. Jones that is world reduce and save a glossy if he did not use this car for traveling to short distance। मतलब कह रहे हैं कि शॉर्ट्स डिस्टेंस में, कम दूरी में कार का उपयोग नहीं करते हैं। कौन? मिस्टर जॉन्स। मिस्टर जॉनसन नहीं करते हैं। तो इसका जो इसमें मतलब पूछ रहे हैं कितने डिस्टेंस पे नहीं करते हैं, तो प्यारे साथियों, इसका जो होगा आंसर वो होगा पॉल्यूशंस के कारण। किसके कारण? पॉल्यूशंस के कारण। ठीक है, किसके कारण? पॉल्यूशंस के कारण जो है वो उसका उपयोग नहीं करना चाहते छोटे से डिस्टेंस में गाड़ी का, ठीक है? अगला जो आपका प्रश्न है कि जेम्स मॉदर्स टोल्ड हिम यूज़ अप, ठीक है? यूज्ड अप बाय राइटिंग ट्रेवल्स ऑल टाइम, ठीक है? तो किस तो ऑल टाइम्स की बात करें प्यारे साथियों, तो इसका जो 3 नंबर का जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं कि जेम्स मॉदर्स टोल्ड हिम दैट द यूज्ड ऑफ बाय वाचिंग ट्रेवल्स ऑल टाइम्स। तो किस लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है प्यारे साथियों? तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो आपका प्रश्न है कि Nukia was finished fighting for in Bumrah। तो प्यारे साथियों, इसमें जो आपका है वो का राइट आंसर 4 नंबर प्रश्न का वो है आपका डेमोक्रेसी, ठीक है? डेमोक्रेसी। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि द नोबेल पीस प्राइज वाज गिविंग्स टू सू किया इन, ठीक है? मतलब इसको नोबेल प्राइज जो है वो, तो प्यारे साथियों, नोबेल प्राइज जो मिला था, नोबेल्स प्राइजेस जो मिला था गिवंस सुन को, वो जो मिला था आपको, वो है आपको 1991 ईस्वी में इसे नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है? 1991 में इसका जो प्राइज, इसको प्राइज, प्यारे साथियों। तो बस देखिए, इसकी तैयारी इंग्लिश का हमारे पास कोई कमेंट्स वगैरह नहीं आता, इसलिए जो विशेष जो वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट कहिएगा, उतने मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वीवीआई प्रश्न में से है। वीवीआई प्रश्न है क्योंकि हम अपने ऑफलाइन बच्चों के लिए किए हैं, लेकिन जो कहिएगा पूरे 100% एकदम गेसिंग प्रश्न, जो तंतुर हो उस तरह से हम प्रश्न उतना गेसिंग नहीं किए हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हम सच्चाई आपको बता, ठीक है? तो इस अगला जो प्रश्न है आपका कि इन दिस स्टोरी द, है ना, द अनदर्स शो हाउ लिटल चिल्ड्रंस समटाइम्स बिहेव इन मोर नेचर्स मैनर्स देन, ठीक है प्यारे साथियों? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा 6 नंबर प्रश्न का, वो होगा प्यारे साथियों आपका एडल्ट्स। क्या होगा? एडल्ट्स, मतलब बेकार की बात है, ठीक है? गोविंदा कुमार जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। देखिए फटाफट अब यहाँ पे इंग्लिश के क्लास को आप लोग के अनुसार हैं, तो विशेष तो यहाँ पे नहीं, आपको शायद क्लीन भी नहीं दिख रही होगी उतना, बट सभी प्रश्नों को देख लीजिए। प्रश्न इसमें से करीब-करीब आपको 10-12 प्रश्न पूछ देंगे। 50 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें 10-12 प्रश्न तो आ ही जाएँगे इससे, ठीक है? तो बेफिक्र होकर के इसे पढ़िए, ठीक है? तो अगला जो आपका प्रश्न है वो है, Malsar put down her foot and aspirated directly what writer on to accolades, ठीक है? तो प्यारे साथियों, इसमें जो आपका 7 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फ्रॉक। क्या होगा? फ्रॉक। फ्रॉक होगा क्या? मल्सर बट डोंट्स हर फुट एंड स्प्लैट्स डायरेक्टली वाटर ऑन द
अकोलिया, मतलब अकोलिया का जो है डर्टी हो गया था, मतलब गंदा हो गया था क्या? तो उसका गंदा हुआ क्या? फ्रॉक गंदा हो गया था, ठीक है प्यारे साथियों? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है माशाल्लाह डॉट डॉट कम आउट एंड स्टार्टेड स्कॉल्डिंग्स अकोलिया मदर्स, यानी उसके मदर्स अ, जो है उसमें से क्या कहते हैं मसालियाज़ और कैम आउट एंड स्टार्टेड स्कॉल्डिंग्स, मतलब उसके पास कौन आने के लिए वो है। तो प्यारे साथियों इसका जो आपका 8 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मॉडर्न। कौन आ रहे हैं? मॉडर्न उसके पास जो है वो ये कर रहे हैं आने की। तो अगले जो प्रश्न है आपका वो प्रश्न को देखते हैं 9 नंबर की विद्यापति पोएम्स आर अबाउट राधा एंड, मतलब किस विद्यापति जो पोएम लिखा हुआ है राधा और किस पे लिखा हुआ है? राधा और किस पे लिखा हुआ है? तो प्यारे साथियों 9 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका सीता पर लिखा है। किस पे लिखा है? सीता पर लिखा है। राधा और सीता पे, ठीक है? और अगला जो आपका प्रश्न 10 नंबर की लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मेट डॉट डॉट फॉर सम टाइम्स, ठीक है? तो प्यारे साथियों इसका जो आपका आंसर होगा 10 नंबर वो आपका होगा राधा। क्या होगा? राधा। मीट किससे? कृष्णा किससे मिलने की बात हो रही है? तो राधा से, ठीक है? तो अगला जो आपका प्रश्न 11 नंबर प्रश्न पे आ जाते हो कि राधास फ्रेंड्स वेयर डॉट डॉट अबाउट हर, ठीक है? तो शिव कुमार जी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए थोड़ा-सा इंग्लिश को समझ लीजिए, ज़्यादा विशेष नहीं, बस थोड़ा-थोड़ा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लीजिए और आपको बता दें जब नहीं बने प्रश्न तो क्या करिएगा? मान लीजिए इंग्लिश में प्रश्न नहीं बन रहा है आपसे, तो इसके बारे में भी आपको बताते हैं। जब इंग्लिश का आपको नहीं बने तो आपके 4 ऑप्शंस जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है और डी है। तो आपसे नहीं बने तो आपको 2 ऑप्शंस को चयन करना है। या तो ए में सॉरी बी में टिक लगाना है या तो फिर सी में टिक लगाना है, ठीक है? दोनों में से किसी एक ऑप्शन को आपको टिक आउट कर देना है, जिसका आंसर आपको नहीं पता हो, ठीक है? तो टिक आउट कर देना है, आपका अक्सर सही हो जाता है, ठीक है? तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों कि दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ, सॉरी इससे पहले वाले प्रश्न का आंसर नहीं दिया कि राधास फ्रेंड्स वेयर्स अबाउट हर। तो प्यारे साथियों इसका जो 11वां प्रश्न का जो राइट आंसर था वो है आपका वेरिड, ठीक है? और जो 12वां प्रश्न है कि दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे साथियों 12 नंबर प्रश्न का वो है आपका क्या है? और रिपोर्ट्स, क्या है कि दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, ठीक है? ऑफ अ रिपोर्ट, समझ गए? लास्ट प्रश्न को कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो से। गोइज टू कृष्णा, राधास फ्रेंड गोइज टू कृष्णा, यानी फ्रेंड्स जो है गोइज कृष्णा के पास, ठीक है? तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका 13 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रनिंग। रनिंग मतलब जाए गया, ठीक है? चल, तो अगला जो आपका प्रश्न है 14 नंबर की हल्कू हल्कू वर्केट आस्क, ठीक है? तो हल्कू वर्केट आस्क, तो 14 नंबर प्रश्न है आपका। तो इसमें क्या होगा कि और टेनेंट फार्मर, और टेनेंट फार्मर, ठीक है? यानी कि हल्कू वर्केड आस्क आस और टैलेंटेड फार्मर, ठीक है? और अगला जो 12 नंबर प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि मुन्नी एडवाइज्ड हल्कू टू हर हिमसेल्फ आउट एज अ, तो किसका कर रहा है? तो ये जो कर रहा है, वो कर रहा है आपको जो है लेबोरियस मेहनती की लिए कह रहा है, ठीक है? मेहनती। तो प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, बस सभी प्रश्नों को थोड़ा-सा देख लीजिए। अगला जो 16वां प्रश्न है आपका कि हल्कू हार्डेड को सो मचिंग एंड क्रशिंग्स साउंड्स कमिंग्स फ्रॉम द, ठीक है? क्या? फ्रॉम व्हाट क्या? ठीक है? फ्रॉम द क्या? तो इसमें जो आपका जो है 16 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका कि फाइल्स, क्या है कि हल्कू हार्डेड सुम मशीन्स एंड कर्सिंग्स साउंड्स कमिंग्स फ्रॉम द फील्ड्स, ठीक है? फील्ड्स। तो 16 का डी लिख रहे हैं शिव कुमार जी। ग्रोवेस, नो नो फील्ड्स। चलिए, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका वो 16 नंबर का आप डी कह रहे हैं गोल्स ग्रोव्स। तो देखिए ग्रोव्स ऐसे नहीं हो सकता है, इसका जो है फील्ड्स ही होगा। क्या कहते हैं हल्कुट हार्सुम्स मशीन एज कर्सिंग्स साउंड्स कमिंग्स फ्रॉम द, मतलब उसका साउंड कहाँ से आ रहा है पैसा? तो ग्रोव्स नहीं, यहाँ पे फील्ड से आ रहे हैं उसके, ठीक है? तो अगले जो प्रश्न है आपका 17 नंबर की मुन्नी आस्क्ड हल्कू हाउ he could have dot dot passively when him crops were begins distributed। तो प्यारे साथियों इसका जो 17 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका स्लेप्ट,
क्या है स्लेप्ट मुन्नी आस्क्ड हलकूस हाउ टू है ना? ब्लड है तो इसमें क्या है स्लेप्ट ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। चलिए काजल कुमारी कह रहे हैं आई एम कमिंग बट यू आर लेट ठीक है? आप आए ठीक है बट आप लेट से आए हो क्योंकि नन हिंदी के सब्जेक्टिव प्रश्न जो बताए गए वो छूट गए। एमएस लवर जी गुड मॉर्निंग सर जी कह रहे थे गुड मॉर्निंग। आपके जो काजल कुमार जी जितने भी लेट से आए हैं, आपके नन हिंदी की क्लास छूट गई। नन हिंदी के सब्जेक्टिव प्रश्न बताए गए हैं और लेकिन कुछ है जो बच गया है आप लोगों के जो कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने कहा कि सर इंग्लिश का करा दीजिए और उसको अभी रहने दीजिए। तो उसका जो कुछ क्लास बच गया है, जो आज दिन में किसी भी वक़्त कंप्लीट किया जा सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, डायरेक्ट नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा और डायरेक्ट आप उस वीडियोज़ को लाइव को देख पाएँगे, ठीक है? तो अगला जो आपका प्रश्न 18 नंबर का प्रश्न है प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी हल्कू इज क्या है कनेक्टेड कनेक्टेड है ठीक है कनेक्टेड एमएस लवर जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बहुत बार गुड मॉर्निंग आप कह रहा है एट द एंड ऑफ द स्टोरी हल्कूज इज अ क्या कनेक्टेड ठीक है। और 19वां प्रश्न जो आपका है कि द लेटर्स आर एक्सचेंजेड बिटवीन अ मदर्स एंड किस में एक्सचेंजेस करना है प्यारे साथियों। तो ये जो करना है आप 19वां प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डॉटर किस में डॉटर में कन्वर्ट करना है मतलब बेटी और माँ, ठीक है? और अगला जो आपका प्रश्न 20 नंबर कि इन हर लेटर्स द डॉटर सेड दैट शी थॉट्स हर बोस्ट ऑफ सॉरी टू फ्लो हर डॉट एडवांस इन द मैरिड लाइफ, ठीक है? तो मैरिड लाइफ की बात हो रही है इसमें प्यारे साथियों। इसका जो आपका 20 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है प्यारे साथियों, वो है आपका ऑप्शन नंबर ठीक है मदर्स सी आपका राइट आंसर है। तो अगले प्रश्न को फिर देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है थोड़ा-सा पहले इसे ऊपर कर लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है 21 नंबर की द डॉटर इज़ फाइल्ड विथ एज सेम ऑफ डॉट एंड कॉम कॉम्पिटेंस। तो प्यारे साथियों गुड मॉर्निंग काजल कुमार जी गुड मॉर्निंग एडवाइस। चलिए गुड मॉर्निंग। तो आप लोग इंतज़ार करके आराम से रहिएगा कि आपको मैथिली या हिंदी के सभी वीडियोज़ आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर स्टडी पर ही मिलेंगे, ठीक है? तो प्यारे का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? टेंडेंट्स। और अगला जो 22 नंबर प्रश्न आपका कि द डॉटर आस्क्ड हर मदर्स व्हाई शी इज़ नॉट एबल टू अटेंड द satisfactions her mother's experience in the uh, life। तो प्यारे साथियों इसका जो 22 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी मैरिड। क्या है मैरिड द डॉटर आस्क्ड हर मदर्स व्हाई शी इज नॉट एबल्स टू अटेंड द satisfactions हर मदर्स एक्सपीरियंस। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि जो है चलिए 12 21 नंबर प्रश्न का शिव कुमार जी बी लिख रहे हैं तो 21 नंबर प्रश्न का बी जो है क्या कह रहे हैं तो the daughters is filed with a sense of तो सेंस ऑफ ये जो है स्लीपनेस होगा स्लीपनेस नहीं होगा टेडनेस भी होगा टेडनेस ही होगा आपका ऑप्शन नंबर हाँ। चलिए तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं आप जो बता रहे हैं वो बी शिव कुमार जी आप कह रहे हैं कि इसका जो 21 नंबर प्रश्न है द डॉटर इज अ वैलिड विथ अ सेम ऑफ जो है एंड कॉम्पिटेटिवनेस जो है इसका आप कह रहे हैं कि स्लिपनेस स्लिपनेस नहीं हुआ इसका ट्रेडनेस ही होगा, ठीक है? तो अगला जो आपका 23वां प्रश्न है उसको देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मदर एज अ sense of cannot be bought or gifted to someone, ठीक है? तो प्यारे साथियों 23 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी फुल एलिमेंट फुलफिलमेंट ही होगा आपका राइट आंसर, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देख अगला जो आपका 24 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों वो है आपका कि इट हैपेनेड सेम वीक योर विजिटेड माय ग्रैंडमदर्स। साथियों इसमें जो आपका 24 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कह रहा है तो कहता है कि इन सॉरी इट हैपेनेड द सेम वीक यू विजिट माय ग्रैंडमदर, ठीक है? और अगला जो 25वां प्रश्न है कि ही इज हॉनेबल्स मैन। तो प्यारे साथियों इसमें जो इसका जो प्रयोग डॉट में जो प्रयोग है 25 नंबर प्रश्न का वो जो है प्यारे साथियों वो है आपका एन क्या होगा यहाँ पे एन
होगा, ठीक है? ऑनेबल्स ऐसे देखिए इसमें ए का प्रयोग करते हैं कब जब वोवेल कंसोनेंट की बात होती है, ठीक है? वोवेल कंसोनेंट की बात होती है, तो इसमें हम क्या करते हैं यहाँ पे ही इज़ ऑनेबल्स मेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किसका हम ए का प्रयोग करते हैं। परंतु प्यारे साथियों यहाँ पे कुछ ऐसे भी होते हैं वोवेल कंसोनेंट के माध्यम से जिसमें एन का प्रयोग होता है और यहाँ पे आपको जो है एन का ही प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आ रहा होगा लेकिन ए नहीं एन का ही प्रयोग होगा यहाँ पे, ठीक है? तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका प्रश्न है 26 नंबर है कि ही हैड वॉल्केड डॉट डॉट 5 आवर्स व्हेन दे फाउंड हिल, ठीक है? तो प्यारे साथियों इसका जो 26 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर अ, कि ही हैड वॉल्केड फॉर 5 आवर्स व्हेन दे फाउंड, ठीक है? तो क्या होगा 4 4 होगा आपका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ठीक है? अगला आपका प्रश्न 27 नंबर की द वेल्डिंग्स वाज चेंज डॉट डॉट लाइटिंग्स, ठीक है? बिल्डिंग डैमेज तो इसमें क्या होगा प्यारे साथियों? तो इसमें जो 27 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों वो होगा आपका विथ क्या होगा? द बिल्डिंग वाज डैमेज्ड विथ लाइटिंग, ठीक है? तो फिर अगला प्रश्न को देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि लाइक एनी अदर कंट्री इंडियाज हैज इट डॉट डॉट शेयर ऑफ सर्परेशंस, तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका 28 नंबर प्रश्न का जो है वो होगा आपका फायर क्या होगा कि लाइक एन अदर्स कंट्री इंडियाज हैज शेयर ऑफ सर्परेशंस, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं अगला 29वां प्रश्न है आपका कि सचिन तेंदुलकर डॉट डॉट कंट्रीज इन देम देन और मैच, ठीक है? तो प्यारे साथियों इसका जो 29 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका स्कोर क्या है? स्कोर्ड है। यानी कि सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड एन अ कंट्री इन, ठीक है? 29 का डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए शिव कुमार जी बहुत अच्छा आपका आंसर बहुत अच्छा आ रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर प्रश्न है कि ड्रिंकिंग टू मच डॉट डॉट वन्स जजमेंट, तो जिसमें आपका ऑप्शंस भी इम्पेयर्स और इम्पेंट्स, तो प्यारे साथियों इसमें जो 30 नंबर प्रश्न का जो राइट आपका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है इम्पेयर्स, ठीक है? इम्पेयर्स आपका राइट आंसर है। इम्पेयर्स होगा इम्प्लेस नहीं होगा, इम्प्लेस नहीं इम्पेयर्स होगा, ठीक है? इम्प्लेस नहीं इम्पेयर्स होगा। तो अगला जो आपका प्रश्न है 31 नंबर की मैन डज नॉट लाइव बाय डॉट डॉट अलोन, ठीक है? तो प्यारे साथियों ये जो 31 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ब्रेड क्या होगा? मैन डज नॉट लाइव, ठीक है? लाइव बाय अ ब्रेड अलोन, ठीक है? अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों 32 नंबर प्रश्न है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डॉट डॉट द सर्फिंग, तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका 32 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मिटिगेट, ठीक है? इट इज नॉट इट इज नॉट पॉसिबल्स टू मिटिगेट द सर्फिंग्स, चलिए 32 प्रश्न का बिल्कुल राइट है। और अगला 33 प्रश्न है कि थोड़ा सा आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम रांची, आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम रांची, कह रहे हैं यहाँ पे रोशन गुप्ता जी सर हमें हमें 31 नंबर प्रश्न पर शायद हो रहा है, क्या हो रहा है आपको? डॉट हो रहा है। तो अगला जो इसका जो प्रश्न है कि आई जस्ट कम बैक फ्रॉम रांची, ठीक है? तो इसका जो आपका जो होगा 33 नंबर प्रश्न का, तो 33 नंबर प्रश्न में जो जो आपका होगा वो होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। आई हैव कम जस्ट प्रेजेंट इनपरफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है? तो आपका जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है 34वां प्रश्न है आपका कि इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर अ वीक, ठीक है? किस टेंस में है? तो प्यारे साथियों 34वां प्रश्न जो है इसका राइट आंसर है कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है? और अगर नन हिंदी और मैथिली, ठीक है? इसके एग्जाम आज के बाद बच जाएंगे।
तो नॉन हिंदी और मैथिली के एग्ज़ाम के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल जो आपको मिलेगा वो है डी फॉर यू स्टडी यूट्यूब पे, ठीक है? तो कंप्लीटली इस चैनल पे आपको बने रहना पे आपको पूरी तैयारी कंप्लीट कराई जाएगी, बेफ़िक्र होकर के आप रहिए, ठीक है? तो 35वां प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि ही वेंट होम, ही वेंट होम, ठीक है? किस टेंस में है प्यारे साथियों? तो 35वां प्रश्न का जो है वो है आपका कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है आपका एनीथिंग, एनीथिंग क्या है? एनीथिंग क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन प्रोडिकल प्रोनाउन या फिर पर्सनल प्रोनाउन या फिर तो प्यारे साथियों इसमें जो 36वां प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है? बिल्कुल राइट आंसर है। अगला जो आपका प्रश्न 37 नंबर की वन एनोदर्स क्या है? इंडेफिनिट बिल्कुल, बिल्कुल। तो वन एनोदर्स जो है प्यारे साथियों वो है आपका रेसिप्रोकल कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है, नाम है, प्रॉपर नाउन है। तो प्यारे साथियों आर्मी जो है वो कौन-सा नाउन है? तो आर्मी जो है वो आपका जो है कलेक्टिव नाउन है। कौन-सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है, ठीक है? कलेक्टिव नाउन। चलिए, तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है आपका कि थ्रीज़ सॉरी सॉरी डेज़ है डेज़ जो है वो क्या है? रिस्ट्रिक्शन नाउन है या फिर पर्सनल नाउन है या फिर डेमोंस्ट्रेटिव नाउन है या फिर इंडेफिनिट नाउन है। तो प्यारे साथी यहाँ पे जो देश का प्रयोग है, तो देश आपका कौन-सा नाउन? तो प्यारे साथियों देश जो है आपका वो है आपका डेमोंस्ट्रेटिव नाउन है, ठीक है? और अगला जो आपका 40वां प्रश्न है कि ही टू गो देयर रेगुलरली। ही टू गो देयर रेगुलरली। तो प्यारे साथियों इसमें ऑप्शन है दैट इज यूज्ड, हैवंट, मच। वो है आपका यूज्ड क्या है? ही यूज्ड टू द गो रेगुलरली, ठीक है? और अगला जो आपका प्रश्न है वो है प्यारे साथियों आपका कि इनसाइट्स इनसाइट जो है तो इनसाइट्स का क्या होगा? ए एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ नंबर है या फिर एडवर्ब ऑफ एफर्मेशंस है। तो प्यारे साथियों 41वां नंबर प्रश्न का जो है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, जो 42वां प्रश्न है प्यारे साथियों 42वां प्रश्न को देखते हैं। 42वां प्रश्न है आपका कि सोम क्या है? नॉमिनिकल एडजेक्टिव है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर एडजेक्टिव है या फिर प्रॉपर एडजेक्टिव है या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो प्यारे साथियों 42 नंबर प्रश्न का नॉमिनिकल एडजेक्टिव है, नॉमिनिकल ठीक है एडजेक्टिव है। और अगला जो आपका 45 नंबर की वुड लकड़ी जो है वो क्या है? तो इसमें ऑप्शन दोस्तों म्यूजिकल जेंडर है, नेचुरल जेंडर है और फेमिनिन जेंडर है और या फिर कॉमन जेंडर है। तो प्यारे साथियों वुड जो है वो कौन सा जेंडर है प्रश्न का? ठीक है, तो 43वां प्रश्न का जो है वो है आपका फीमेल जेंडर है। कौन-सा जेंडर है? फीमेल जेंडर है। लकड़ी कौन-सा जेंडर है? फीमेल जेंडर है। तो प्यारे साथियों मज़े से सभी प्रश्नों को देखिए और आप तो इंतज़ार कीजिएगा के वीडियोज़ का जो कि आपको तो मैथिली का आज आपको 8 बजे रात्रि में लाइव क्लास मिलेगा मैथिली का, ठीक है? तो आप लोग बेफ़िक्र होकर के उस लाइव क्लास में जुड़िएगा और दिन में आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे मैथिली, देन हिंदी सभी के वीडियोज़ आज से आपको उसी का तैयारी होगा क्योंकि आपको पता है कि पूरे यूट्यूब पर डी फॉर स्टडी एक ऐसा चैनल है जिस पे आप मैथिली या हिंदी के विशेष तौर पे तैयारी कराए जाते हैं, ठीक है? तो आप चैनल पे विश्वास करके, हम पे विश्वास करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको नोटिफ़िकेशन डायरेक्ट मिल जाएगा। तो अगला जो आपका प्रश्न 44 नंबर की कम हियर प्रदीप कम हियर प्रदीप क्या है? पोसेसिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है वोकेटिव केस है और नॉमिनेटिव केस है। तो प्यारे साथियों इसमें जो 44वां प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी नॉमिनेटिव केस है, ठीक है? और अगला जो आपका प्रश्न 45 नंबर की इट हैज़ बीन और रनिंग फॉर अ वीक रनिंग फॉर अ वीक तो प्यारे साथियों इसको जो 45वां प्रश्न का जो है वो भी आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है? तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 46वां प्रश्न है प्यारे साथियों बस 50
50 मात्र 50 प्रश्न ही है प्यारे साथियों आज की इस वीडियो में। तो 46वां प्रश्न है कि ही डॉट डॉट नॉट कम बिफोर मी, ठीक है? तो प्यारे साथियों इसका जो 46वां प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी डेयर, ठीक है? ही डेयर्स नॉट कम बैक फॉर बिफोर, ठीक है? सॉरी कम बिफोर मी। और अगला जो आपका प्रश्न 47 नंबर वो है कि अनरीचेबल अनरीचेबल क्या है? तो प्यारे साथियों चलिए दिल को से हेलो ऋषि कुमार जी लिखे 46 का बी लिख रहे हैं। बहुत अच्छा। तो आप लोग सभी जो है नन हिंदी और मैथिली के तो लाइव क्लास का इंतज़ार कर भी करिएगा, उसके बिना काम नहीं होने वाला है। तो 47वां प्रश्न जो है उसका आपका जो राइट आंसर है 47वें प्रश्न का वो है सेंडलेस, ठीक है? यानी कि अनरिचेबल्स का होगा सेंडलेस, ठीक है? और अगला जो आपका 48वां प्रश्न है, वो आपका कि सेल्फ कंट्रोल का है। तो चलिए क्लियर नहीं दिख रहा है, बस कंप्लीट ही होने वाला है। तो कंट्रोल कंट्रोल जो आपका सेल्फ कंट्रोल जो है उसका जो है आपका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों सेल्फ कंट्रोल का, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए डिस्टेंट, ठीक है? मैथिली का आपको 8 बजे रात्रि में लाइव क्लास मिलेगी, ठीक है? और मॉर्निंग में भी आपको मिलेगी मैथिली की क्लास कल मॉर्निंग में भी, और संभवतः जो है आपको केयरफुल, सेल्फ कंट्रोल, डिस्टेंट, रेजिस्टेंस और डिटेंट, हाँ, ठीक है, सॉरी प्यारे साथियों 48 का जो राइट आंसर होगा वो कैरीफुल होगा, ठीक है? कैरीफुल यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। तो मिस्टर रोशन जी ओके सब ठीक है, ओके। तो अगला जो 49वां प्रश्न है कि आपका फुल्ली अंडरस्टैंड है ना? तो जिसमें प्यारे साथियों आपका जो 49वां प्रश्न है कि फुल्ली अंडरस्टैंड तो क्या है कॉम्प्रिहेंडेंट, ठीक है? तो अगला जो आपका लास्ट 50वां प्रश्न है कि एज़ पॉपुलेशंस डॉट डॉट अप मोर एंड मोर पीपल्स आर फॉरेस्ट टू convert forest into farmlands। तो प्यारे साथियों इसका जो आपका राइट आंसर होगा 50 नंबर प्रश्न का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ग्रॉस, ठीक है? गॉस। तो प्यारे साथियों ये 50 गो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताए गए हैं मैथ इंग्लिश में, ये सबसे वीवीआई प्रश्न तो नहीं कह सकते हैं बट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है? तो आप लोग को नन हिंदी और मैथिली के जो लाइव क्लास आने वाले हैं, उन सभी लाइव क्लास में आपको रहना है, उन सभी लाइव क्लास को जॉइन करना है, ठीक है? उन सभी लाइव क्लास को जॉइन करना है, उससे आपकी तैयारी पूरी सफल हो जाएगी। तो प्यारे साथियों ये क्लास इतने तक ही थे। आज नन हिंदी का मॉर्निंग में लाइव क्लास चल रहा था, जिसमें बच्चे ने इंग्लिश के लाइव क्लास के लिए प्रेशर किया और उस क्लास को बंद कर दिया गया। तो उस क्लास वाले वीडियोज़ को नहीं देखे तो उसको भी आप देख लीजिए, जस्ट भी पीछे वाले वीडियोज़ हैं। और आपका जो मैथिली का जो 700 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो लाइव क्लास आ रहा है प्यारे साथियों वो आपको 8 बजे पीएम में आ रहा है, ठीक है? 8 पीएम में आ रहा है और आप सब्सक्राइब करके रखें, डायरेक्ट आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा, ठीक है? और कुछ जो है सब्जेक्टिव प्रश्न भी अभी आपको दिन में आज मिलेंगे एग्ज़ाम जैसे फर्स्ट सीटिंग का एग्ज़ाम कंप्लीट होता है आपको सब्जेक्टिव, ठीक है? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैथिली के मिलेंगे, कुछ-कुछ नन हिंदी के भी मिलेंगे। तो प्यारे साथियों बाय, जाइए मज़े से आप लोग अपना एग्ज़ाम दीजिए और स्पष्ट प्रार्थना है कि आप लोग का एग्ज़ाम सफल हो, अच्छा रैंक आए आप लोग को। ओके? तो बाय। बाय प्यारे साथियों।